एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वह इस कला में बहुत माहिर हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उतारते समय मालूम न होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके करतब की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का करतब बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफ़ी दे दें तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफ़ी दे दी। जब बहरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। अगर तुम वहाँ नहीं रहोगे तो बहरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहरूपिया की बातों से उसने जान लिया कि दाल में जरूर कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी बहुत खुश हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपाकर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम थी कि उसके साथ जरूर किसी तरह की साजिश की जा रही है, इसीलिए वह अपनी पोशाक के अंदर मजबूत कवच पहनकर गया था, जिसके कारण बहरूपिये का चाकू उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है और वह शेर के वार से बच निकला है तो वह बहुत खुश हुए। बात को छिपाने के लिए बीरबल ने भी बहरूपिये की बहुत तारीफ की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, अगर आप खुश हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवाने पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहरूपिया का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी कि अगर बहरूपिया सती का स्वयं करके दिखाए तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहरूपिया को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा है कि तुम्हें सती का स्वांग जरूर दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहरूपिया को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुराफात खड़ी की है और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहां कुंड में गिरा वहीं शरीर से जान के निकलते देर नहीं लगेगी। यह देखकर उसका मन डामाडोल हो गया। उसके मन में आया कि बादशाह से सारा भेद खोल दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे माफ़ नहीं करेगा। यही सोचकर वह ना चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहरूपिये की यह हालत देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों ओर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहरूपिये के मन में भी बीरबल के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। इधर बीरबल ने जब सबूत देकर बादशाह को बहरूपिये का सारा भेद बताया तो बीरबल की तारीफ करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया।
जब बहरूपिया पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वह दरबार में फिर से हाजिर हुआ। उसने अपना पहला परिचय देते हुए कहा, मैं वही दरबारी हूँ जो एक बार बीरबल से शर्त में हार गया था। इसीलिए मेरे मन में बीरबल के बदले की भावना पैदा हो गई थी और मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहरूपिया का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।